अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत वाफियत से होंगे। मैं अब्दुल हनान अपने यूट्यूब चैनल हनान एकेडमी और फेसबुक पेज हनान एकेडमी के साथ आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ। बेटा आज का हमारा वो टॉपिक है बोहर एटॉमिक थ्योरी। देखें बेटा, बोहर एटॉमिक थ्योरी, बोहर क्या था? रदरफोर्ड का स्टूडेंट था, वो इन चीज़ों को करीबी से देख रहा था। अपने टीचर की गलतियों को वो बहुत क्लोजनेस देख रहा था। बोहर ने एक थ्योरी दी। अब उसने इन चीज़ों को उस वक्त नोटिस नहीं किया। नील बोहर proposed atomic model for an atom that was consistent with the Rutherford's model। ठीक है ना, ये बोहर मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजन या ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड की बेस पे बना था। हाँ, इसमें सवाल एक तो आपको सीधी सीधी सवाल पूछता है कि आपके पास डिस्कस करें बोहर एटॉमिक थ्योरी या पोस्टुलेट उसके बताएं या उसका काम क्या है ये बताएं। तो कई बार वो सवाल ये पूछता है, हु रिमूव डिफेक्ट्स ऑफ बोहर। क्या पूछता है? हु रिमूव डिफेक्ट्स ऑफ बोहर। पोस्ट डिफेक्ट ऑफ बोहर, डिफेक्ट कहे, रिजेक्शन कहे, ऑब्जेक्शन कहे, ठीक है ना, ये लिमिटेशन कहे। हु रिमूव डिफेक्ट्स या रिजेक्शन या ऑब्जेक्शन ऑफ बोहर एंड डिस्कस दियर पोस्टुलेट। अब देखो बोहर सॉरी रदरफोर्ड के जो डिफेक्ट्स है वो बोहर ने रिमूव किया है। और अब आपको क्या करना है, वहां आपने कहना है लेनिन रदरफोर्ड के जो डिफेक्ट्स हैं वो रिमूव किया। उसके पोस्टुलेट ये हैं कि आपने बोहर थ्योरी को डिस्कस कर रहा हूँ। बगैर क्या उसके पोस्टुलेट में सबसे पहला क्या है? सबसे पहले उसने कहा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द एक सर्कुलर ऑर्बिट। और मजे की बात इसने क्या कहा, हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है बेटा। और एक नया नाम दिया, देखो रदरफोर्ड ने ऑर्बिट का नाम दिया, इसने क्या दिया? शेल का नाम, या सॉरी एनर्जी लेवल दिया। अब शेल हो गया, ऑर्बिट हो गया, एनर्जी लेवल हो गया, मेन शेल के तीन नाम आए, ये आपने जहन रखना है। इसने अगली बात कहा, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होंगे उतनी उनकी एनर्जी कम होगी, जितने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होंगे इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा होगी। तो बेटा इसका मतलब हो गया जो शेल एनर्जी वन ई वन की एनर्जी कम होगी ई टू से, यानी जितना शेल दूर होगा इतनी उस शेल की एनर्जी ज्यादा होगी। इसी तरह उस शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों की भी एनर्जी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। यानी इसने यही कहा पॉइंट टू में। तीसरे में उसने कहा बेटा जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उन दो ऑर्बिट बीच से जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल होगा एच अपॉन टू पाई के। देखो आप कोई भी बॉडी सर्कल मूव कर रही है वहां उसको फाइंड आउट करने हमें हाइट और पाई वगैरह लेना पड़ता है। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, ये एक साइंटिस्ट ने दिया है, इसकी वैल्यू है 6.62। मजे की बात, अब उसने क्या कहा, अब देखो हमने कहा न्यूक्लियस के करीब वाले शेल की एनर्जी कम होगी। अब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब वाले से दूर जाना चाहता है, इसको एनर्जी एब्सॉर्ब करना होगा। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे लोअर से हायर में वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे। हाँ, अगर वो दूर से करीब आना चाहते हैं वो एनर्जी को रिलीज करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के करीब वाली शेलों की एनर्जी क्या होती है? कम होती है। तो फिर हम लोग एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन। बेटा डेल्टा ई क्या है? एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन टू ऑर्बिट्स हैं विद एनर्जी ई वन एंड ई टू। ठीक है नहीं बेटा, इसी तरह डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल भी हमने डिस्कस किया। बोहर मॉडल डज नॉट डिपिक्ट द थ्री डायमेंशनल एस्पेक्ट ऑफ। अच्छा बेटा, बोहर एटम जो हो थ्री डायमेंशनल एस्पेक्ट ऑफ एटम के बारे में नहीं बता सकता था, वो जस्ट टू। देखा बेटा, मैं आज हमने डिस्कस किया बोहर एटॉमिक मॉडल को, इसको हमने तफसीलन डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ आएगा। मैं थोड़ा सा और भी लूँगा। देखो बोहर साहब ने सबसे पहली बात ये कहा है, जितनी भी जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं जिन एनर्जी शेल्स के ऊपर, उस शेल का नाम एनर्जी लेवल दिया। ठीक है नहीं बेटा? और दूसरी बात का, हर एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या है? फिक्स है। दूसरी बात का, कोई भी जो न्यूक्लियस से वो प्रोपोर्शनल है, न्यूक्लियस से जितना शेल दूर होगा इतना उस शेल की एनर्जी ज़्यादा होगी। शेल की ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली उनकी उनमें रहने वाले इलेक्ट्रॉनों की भी एनर्जी ज़्यादा होगी। फिर उसने कहा वो इलेक्ट्रॉन वहाँ रिवॉल्व करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल होगा एच पॉइंट टू पाई के। फिर उसने कहा जब इलेक्ट्रॉन क्लोज से दूर जाना चाहते हैं तो एनर्जी को जज़ब करेंगे, दूर से क्लोज या न्यूक्लियस के करीब आना चाहते हैं एनर्जी को रिलीज करके आएंगे। इसका मतलब ये हो गया न्यूक्लियस के करीब वाले शेल में एनर्जी ज़्यादा होगी, दूर वाले शेल की एनर्जी कम होगी। फिर एनर्जी डिफरेंस हम लोग हमेशा हायर से लो। बेटा यहाँ डेल्टा ई इज इक्वल ई टू माइनस ई वन क्या है? यहाँ ई थ्री माइनस ई वन कर सकते, ई फाइव माइनस ई वन। जिस शेल से उसने जंप लगाया फर्स्ट शेल की तरफ, जिस शेल से उसने जंप लगाया शेल टू की तरफ, जिस शेल से उसने जंप लगाया शेल थ्री की तरफ या एनर्जी लेवल थ्री की तरफ, हम लोग इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। इसका जो डिफेक्ट्स था, लिमिटेशन थी, उस वो
बात नहीं कर सकता था, थ्री डायमेंशनल ऑफ एन एटम। बेटा इसी तरह उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरी वीडियो में चैनल में नहीं हो, फेसबुक पेज में नहीं हो, फेसबुक पेज फॉलो करो और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो। आप लोगों का शुक्रिया है। आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट से मुझे याद करें, इंशाल्लाह हमें एनर्जेटिक बनाएं। आप पूछ करें, आपको कोई सवाल का मुश्किल होगा तो आप हमें मैसेज में बता सकते हैं। व्हाट्सएप यूट्यूब चैनल के अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है, व्हाट्सएप नंबर का भी लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा जॉब प्रिपरेशन विद हनन एकेडमी, उसका भी लिंक आपको मिलेगा। ठीक है नहीं, आप इन्हीं की मदद से आप लोग हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। किसी भी वक्त आप लोग ऑन स्पॉट व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, कॉल पे कर सकते हैं। तो आपको तमाम चीज़ों के जवाब इंशाल्लाह टाइमली मिलेंगे। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा अब्दुल हनान को। अल्लाह हाफ़िज़।